गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज भी आपको फ्रेजेज चैप्टर पढ़ना है। जैसा पीछे आपको 10 वर्ड्स की जानकारी दी गई थी, उसी क्रम में आगे आपको 11 to 20 तक आज समझना है। मैं एक बात आपको फिर बता देता हूँ, ये वर्ड्स मैं चाहूँ तो बुक में निशान लगाकर आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यही काम आपको भी करना है, स्वयं समझने के लिए इसे रिटर्न करना है, लिखना है अपनी कॉपी में। एक एक वर्ड आप बोलते जाएं, लिखते जाएं, उसका यूज भी पढ़ करके ही लिखें तो आपको याद होता चला जाएगा। क्योंकि ओपनिंग डे पर जब हम आप आमने सामने क्लास में होंगे तो हम ये चर्चा ज़रूर करेंगे कि इतने वर्ड पावर आपको दिए गए थे, आज मैं सुनना चाहता हूँ या लिखवा कर देखना चाहता हूँ। उस समय अपने आप को आप परफेक्ट समझें और पहले से पहले कंप्लीट करके रखें। अगले क्रम में 11 नंबर पर देखिए मैंने लिखा है मैन ऑफ लेटर्स। हिंदी होती है प्रख्यात लेखक, सुप्रसिद्ध लेखक। पंडित नेहरू आज ए मैन ऑफ लेटर्स। स्पष्ट हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विख्यात लेखक थे। ए नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। सत्यवान हैड ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ। सत्यवान मृत्यु से बाल बाल बचे थे। ये घटना इतिहास की है, आपको मालूम होगा सावित्री ने किस प्रकार इनके प्राणों की रक्षा की थी। ए रेनी डे माने नीड होता है, आवश्यकता। मैंने लिखा सेविंग मनी फॉर ए रेनी डे, जरूरत के लिए पैसा बचाना इज एसेंशियल, बहुत आवश्यक होता है। देखिए प्रयोग इनके मस्ट हैं, और जहां आप अपने वर्ड का या फ्रेज का प्रयोग करें उसको अंडरलाइन करके शो करें कि यहाँ पर हमने सेंटेंस के भाव अनुसार अर्थ शो किया है। रेड लेटर डे स्वर्णिम दिन होता है, प्रसिद्ध दिन होता है। 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। 26 जनवरी भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन माना जाता है, अच्छा दिन माना जाता है। हम लोग गणतंत्र मनाते हैं। ए रोलिंग स्टोन अस्थिर व्यक्ति। रोलिंग स्टोन अस्थिर व्यक्ति होता है जिसको गांव में या सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं बेपेंदी का लोटा। पॉलिटिशियंस have become a rolling stone as they have no regard. राजनीति के लोग अस्थिर होते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान की आशा नहीं होती, स्वार्थ की आशा। अगला देखिए आई स्क्वायर डील, निष्कपट व्यवहार। यू शुड नॉट होप फॉर ए स्क्वायर डील फ्रॉम ए चीट। एक धोखेबाज से आपको निष्कपट व्यवहार की आशा नहीं रखना चाहिए। धोखेबाज आदमी कभी निष्कपट भाव से आपका कार्य नहीं करेगा, न निष्कपट भाव से वो बात करेगा। ए टर्न कोड दल बदलू होता है। जैसे आप जानते हैं राजनीतिक लोग प्राय दल बदलू होते हैं, कभी भाजपा में, कभी सपा में, अपनी आवश्यकता अनुसार कभी कांग्रेस में। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को दल बदलू कहा जाता है। अंग्रेजी में टर्न कोड कहा जाता है। ए टर्न कोड हैज नो स्टेबिलिटी। एक दल बदलू व्यक्ति का कोई स्थायित्व तो नहीं होता। ए व्हाइट एलिफेंट, देखिए शब्दों से आपको समझना चाहिए कि डायरेक्ट अगर हम अर्थ निकालें तो कुछ ऐसा अर्थ निकलता है जिसकी संभावना नहीं है कि आप उसका सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। व्हाइट एलिफेंट का शाब्दिक अर्थ सफेद हाथी होता है, जबकि फ्रेज में इसका अर्थ होता है अधिक खर्चीला। ए मॉडर्न लेडी इज ए व्हाइट एलिफेंट। आधुनिक महिलाएं बहुत खर्चीली होती हैं। ए वाइल्ड गूड चेस माने होता है निष्फल प्रयास। टेक अप हाई इज ए वाइल्ड गूड चेस। बहुत ऊंची छलांग मारना निष्फल प्रयास के समान होता है। लास्ट देखिए अकाउंट फॉर, जिसको हिंदी में कहेंगे स्पष्ट करना
यू मस्ट अकाउंट फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस प्रकार से ये मैंने 20 वर्ड्स इस चैप्टर में आपको दिए हैं जो लर्न करने हैं। ओपनिंग डे में जब हम आप आमने सामने होंगे तो आप हमें बता सकें कि ये काम हमने कर लिया है। थैंक्स।